हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12th हिंदी का जो है चैप्टर नंबर 3 का जितना भी ऑब्जेक्टिव है उन सभी को हम लोग आज लोग जो है रापची के स्टाइल में क्या करेंगे, तो भाई साहब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि इससे पहले हमने इस चैप्टर का कवि परिचय जो था वो भी पढ़ा दिया है और इसका संपूर्ण अर्थ भी बताया है। तो अब है ऑब्जेक्टिव की बारी, और जैसे ही ऑब्जेक्टिव खत्म होगा उसके बाद क्या आएगा, तो भाई साहब सब्जेक्टिव आएगा। तो हम लोग आज जो है बिना किसी देरी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही है, थोड़ा सा ये मोटिवेशनल लाइन जो है चेंज किए हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है पढ़िएगा कि सफलता का रास्ता यहीं से शुरू होता है। ठीक है, मतलब आप जैसे 10th में पढ़े थे, 10th के बाद किस में आए, 12th में आए, तो यहीं से आप पढ़ के फिर आगे जाके अच्छा नंबर आएगा तो आगे आप जीवन में फिर कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपका चैप्टर का नाम पता ही है क्या है, पद है किनके द्वारा लिखा गया है, तो तुलसीदास जी के द्वारा क्या किया गया है, तो लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, 1543 में, 1545 में, 1546 में या 1544 में। तो याद रखिएगा कि इनका जन्म जो है 1543 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1543 में। नेक्स्ट है कि तुलसीदास तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। क्या पूछ रहा है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, राजापुर बंदा उत्तर प्रदेश, या राजापुर कानपुर उत्तर प्रदेश, या राजापुर कटिहार बिहार, या राजापुर लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इनका जन्म जो है मुख्य रूप से राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट है कि तुलसीदास का निधन कब हुआ, 1623 में, 1620 में, 1624 या 1625 में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनका निधन जो है 1623 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था, राम बोला, श्याम बोला, राघव बोला या तुलसीदास। तो याद रखोगे कि इनका बचपन का नाम जो था क्या था, तो राम बोला था। क्या नाम था, राम बोला नाम था। नेक्स्ट है कि तुलसीदास की माँ का नाम था कलसी, मलसी या हुलसी या अलसी। तो याद रखोगे कि तुलसी जी के माता का नाम जो था क्या था, हुलसी था। क्या नाम था, हुलसी। नेक्स्ट है कि बरवय रामायण किसकी रचना है, सूरदास की, तुलसीदास की, कबीरदास की या जायसी की। तो याद रखोगे कि बरवय रामायण जो है मुख्य रूप से तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है, तुलसीदास की है। नेक्स्ट है कली काल कैसा है, कराल, सुखद, धनवान या बड़ा। तो याद रखोगे कि कली जो है क्या है, तो कराल है। कैसा है, कराल है। नेक्स्ट है कि इस कलयुग में भीषण क्या है, दुख है। हमने आपको इसका अर्थ बताया है। नेक्स्ट है कि तुलसीदास के पिता का नाम क्या था, राम प्रवेश, श्याम दुबे, आत्माराम दुबे या कृष्ण दुबे। तो इनके पिता का नाम जो था वो क्या था, तो आत्माराम दुबे था। क्या नाम था, आत्माराम दुबे। नेक्स्ट है कि तुलसीदास के पद कहाँ से उद्धत हैं, पहला रामचरितमानस से या कवितावली से, विनय पत्रिका से या दोहावली से। तो याद रखोगे कि इनके पद जो है मुख्य रूप से विनय पत्रिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, विनय पत्रिका से। अगला है तुलसी को किस दासी ने पाला था, मुनिया ने, चुनिया ने, धनिया ने या कनिया ने। तो याद रखोगे कि इन्हें जो है पालने वाली थी जिनका नाम क्या था, तो चुनिया नाम था। क्या नाम था, चुनिया। नेक्स्ट है कि तुलसीदास या तुलसी राम के द्वारा राम के द्वार पर कब से हैं, शाम से, दोपहर से, भोर से या रात से। तो श्याम के द्वार पर जो है यह कब से थे, भाई साहब याद रखोगे कि ये भोर से ही जो है ना श्याम के द्वार पर आके क्या किए थे, बैठे हुए थे। नेक्स्ट है तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य, नरहरि दास, रामाचंद्र या रामानुजाचार्य। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनके गुरु का नाम क्या था, तो नरहरि दास। अगला है कि कवितावली किसकी रचना है, सूरदास की,
नरसी दास की, तुलसीदास की या जयसी की? तो याद रखोगे कि जिनका चल रहा है वही होंगे ना, कौन होंगे? तो तुलसीदास। नेक्स्ट है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? देखो, दीक्षा गुरु अलग होते हैं और शिक्षा गुरु अलग थे। पहला शेष सनातन दास, परमानंद दास या नरह सिंह दास या नाभा दास? तो याद रखोगे कि इनके गुरु जो थे दीक्षा गुरु, सॉरी शिक्षा गुरु थे शेष सनातन दास। कौन थे? शेष सनातन दास। नेक्स्ट है कि तुलसी की पत्नी का नाम क्या था? मालती, कदाम्बरी, रत्नावली या पूर्णिमा? याद रखोगे कि इनके पत्नी का नाम जो था वो क्या था? रत्नावली था। नेक्स्ट है कि तुलसी के राम स्वभाव से कैसे थे? कृपालु थे, राजसी थे या क्रोधी थे या पादुकु थे? यहाँ जो है इसका सही आंसर आपको याद रखना है, वे जो है ना बहुत ही ज्यादा क्या थे? तो कृपालु थे। नेक्स्ट है कि तुलसीदास ने काशी में कितने वर्ष तक अध्ययन किया था? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष या 16 वर्ष? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि उन्होंने टोटल 15 वर्ष तक क्या किया था? अध्ययन किया था। अगला है कि तुलसी के ससुर का नाम क्या था? दीनबंधु पाठक, रामानंद पाठक, श्याम किशोर पाठक या दीन दयाल पाठक? तो याद रखोगे कि इनके ससुर का नाम जो था ना वो था दीनबंधु पाठक था। क्या नाम था? दीनबंधु पाठक। नेक्स्ट है कि रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुई थी? संवत 1631 में या 1633 में या 1632 में या 1634 में? तो याद रखोगे कि इनका रचना जो है 1631 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 1631 में। नेक्स्ट है कि तुलसी कैसे कवि थे? क्रांतिकारी थे, व्यंग्यकार थे, साम्यवादी थे या इनमें से कोई नहीं थे? तो याद रखना है कि ये जो है एक साम्यवादी कवि थे। कैसे थे? साम्यवादी कवि थे। अगला है कि तुलसी ने अपने समकालीन किन 2 भाषाओं का प्रयोग किया है? उर्दू फारसी, अवधी ब्रजभाषा, मैथिली भोजपुरी या खड़ी बोली पंजाबी? तो याद रखोगे कि इन्होंने जो है मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग किया है? तो अवधी और ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, रामचरितमानस का सृजन कब पूर्ण हुआ? 1631 में, 1632 में, 1633 या 1634 में? तो याद रखिएगा कि यह जो है मुख्य रूप से कब पूर्ण हुआ था? तो 1633 में पूर्ण हुआ था। नेक्स्ट है रामचरितमानस क्या है? एक गीत काव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है या मुक्ति काव्य है? आपको याद रखना है कि यह एक प्रकार का जो है प्रबंध काव्य है। क्या है? प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट है रामचरितमानस की निर्माण किस दिन प्रारंभ हुआ था? रामनवमी मंगलवार के दिन, विवाह पंचमी में या कृष्ण जन्माष्टमी में या श्री पंचमी में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह रामनवमी के मंगलवार से ही क्या हुआ था? इसका प्रारंभ हुआ था। आगे है रामचरितमानस किस दिन पूर्ण हुआ? विवाह पंचमी में, रामनवमी में, कृष्ण अष्टमी में या श्री पंचमी में? तो यह मुख्य रूप से जो है विवाह पंचमी में ही क्या हो गया था? पूर्ण हो गया था। नेक्स्ट है कि तुलसी के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? भक्ति की, श्रृंगार की, हास्य की या शांति की? तो याद रखोगे कि इनमें जो है भक्ति की व्यंजना हुई है। किसकी? भक्ति की। नेक्स्ट है रामचरितमानस के कवि का क्या नाम है? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या रैदास? तो याद रखिएगा चैप्टर भाई साहब किसका चल रहा है? तो तुलसीदास का। तो कवि भी कौन होंगे? तुलसीदास ही होंगे। नेक्स्ट है कि तुलसी को किस वस्तु की भूख थी? धन की, कीर्ति की, भक्ति की या शक्ति की? तो याद रखोगे कि इनको जो है मुख्य रूप से भक्ति का ही क्या था? तो भूख था। नेक्स्ट है कि तुलसी की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन मानी जाती है? रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली या कवितावली? याद रखोगे कि इनकी सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना अगर कोई है तो वह है रामचरितमानस। ठीक है। नेक्स्ट है कि तुलसी को किसका अवतार कहा गया है? वेद व्यास का, वाल्मीकि का, वल्लभाचार्य का या शंकर का? तो याद रखिएगा इन्हें जो है वाल्मीकि का ही दूसरा अवतार माना जाता है। क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखित है? अवधी में, मैथिली में, ब्रजभाषा में या बघेली में?
तो याद रखोगे कि यह जो है मुख्य रूप से ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। अगला, रामचरितमानस की भाषा का नाम क्या है? ब्रज भाषा, गुजराती, अवधी या कन्नौज? तो याद रखोगे कि इनके भाषा का नाम जो है वो क्या है? अवधी भाषा है। क्या नाम है? अवधी भाषा। नेक्स्ट है कि तुलसी ने प्रथम पद में अम्ब का प्रयोग किसके लिए किया है? पार्वती के लिए, दुर्गा के लिए या सीता के लिए या सरस्वती के लिए? तो आपको याद रखना है कि इन्होंने सिर्फ सीता के लिए ही क्या किया है? अम्ब का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, दूसरा पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? भिखारी के रूप में, विद्वान के रूप में, कवि के रूप में या किसान के रूप में? तो याद रखिएगा कि इन्होंने अपना परिचय एक भिखारी के रूप में दिया है कि मैं बचपन से ही क्या हूँ? भूखा हूँ। क्या हूँ? भूखा हूँ। नेक्स्ट है कि नरहरि दास कहाँ के वासी थे? सुकर खेत के, अवध के, राजापुर के या मथुरा के? तो याद रखोगे कि यह जो है सुकर खेत के क्या थे? वासी थे। अगला है, तुलसीदास ने अपने शिक्षा गुरु के साथ कहाँ अध्ययन किया? अयोध्या में, प्रयाग में, काशी में या हरिद्वार में? तो याद रखोगे कि इन्होंने जो है काशी में ही क्या किया था? शिक्षा गुरु के साथ अध्ययन किया था। अगला है कि तुलसी का काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रमाणित संदर्भ कोश है। उपयुक्त कथन किसका है? श्रीनाथ त्रिपाठी का, कमल लापति त्रिपाठी का, विश्वनाथ त्रिपाठी का या जितेंद्र त्रिपाठी का? तो याद रखोगे कि यह मुख्य रूप से जो है विश्वनाथ त्रिपाठी का ही है। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक में तुलसीदास के संदर्भ में किस समीक्षक की पंक्ति उद्धत की गई है? विश्वनाथ त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या मल्लयज? तो याद रखिएगा कि ये जो है विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा ही क्या किया गया है? समीक्षक का पंक्ति उद्भव है। अगला, तुलसी के पद किस भाषा में रचित हैं? अवधी, मैथिली, भोजपुरी, ब्रजभाषा? तो याद रखिएगा कि इनके पद जो है इनके पद मुख्य रूप से जो आपको देखने को मिलेंगे वो ब्रज भाषा में मिलेंगे। कैसे भाषा में? ब्रज भाषा में मिलेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में टोटल 39 ऑब्जेक्टिव था जिसको हमने क्या किया? तो भाई साहब रापची के स्टाइल में क्या किया? सॉल्व किया। ठीक है, तो आज के लिए जो है इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।